गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं डायबिटीज जब हो, अगर आपको डायबिटीज से पीड़ित हो तो आपको क्या क्या ब्लड टेस्ट और क्या क्या अन्य टेस्ट आपको कब कब कराना है उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे। फ्रेंड, हमने डायबिटीज क्या होता है, इसमें आपका शुगर लेवल कितना होना चाहिए डायबिटीज होने के लिए, ये मैं एक अलग सा डायबिटिक फूड में के बारे में जब मैं वीडियो बना है उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। चाहे तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप दोबारा क्लिक करके फिर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपका घर में अगर आपका क्लोज रिलेटिव में अगर डायबिटीज है या फिर आप मोटापा का शिकार है, तनाव भरा जिंदगी जीते हैं, या फिर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, या फिर आपको भूख ज़्यादा लग रहा है, प्यास ज़्यादा लग रहा है और बार बार पेशाब लग रहा है, कोई घाव अगर अल्सर वगैरह जो ठीक नहीं हो रहा है उसको ठीक होने में टाइम लग रहा है, तो ये डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। तो इस स्थिति में आप तुरंत जाके आपका ब्लड शुगर चेक कराइए ताकि समय में डायबिटीज का पता चले और इसका इलाज शुरू कर सके। अगर रैंडम ब्लड शुगर जो है अगर 200 से ऊपर है तो ये डायबिटीज का एक संकेत है। तो आइए ये आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले छोटा सा आपको डायबिटीज से हमारा शरीर में क्या क्या हानि होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम आँख से शुरू करते हैं। आँख में देखिए, हमारा जो रेटाइना होता है उसको ये खराब कर सकता है डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हो तो। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी, या फिर मोतीबिंद भी होते हैं, हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। और फिर किडनी में आइए, किडनी को भी खराब कर सकता है, उसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। फिर जो हमारा जो रक्त नली होता है उसमें भी ये सूजन कर सकता है, सूजन आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। और फिर आपका दूसरा होता है जो ओरल कैविटी होता है, उसमें भी बहुत सारा जिंजिवाइटिस होता है, या फिर आपका दांत के अंदर गड्ढा बन सकता है, डेंटल कैरियस होता है, और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज का होता है, जो कि मैंने आप यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट अगर डायबिटीज में हम लोग क्या कराते हैं। सबसे पहले तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हम लोग कराते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के बाद जो शुगर हम लोग कराते हैं वो होता है, ताकि हमको एक आइडिया होगा कि आपका शुगर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, और उस हिसाब से हम लोग आपका दवाई का डोज हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। अब दूसरा है HbA1c, एक होता है, इसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये टेस्ट आप हम लोग 3 महीने से 6 महीने के अंदर, प्रत्येक 3 से 6 महीने के अंदर करने के लिए बोलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपका पिछले 3 या 6 महीने में आप जो दवाई खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट जो हम लोग आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपका डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं, ये HbA1c से हम लोग को पता चलता है। तो देखिए, इसका अगर वैल्यू 5.7% से कम या बराबर हो तो ये नॉर्मल है। तो हम लोग डायबिटीज अगर जिससे डायबिटीज से पीड़ित है उसको हम लोग 6% हम इसको सेटिस्फैक्टरी यानी कि संतोषजनक हम लोग मानते हैं। दूसरा है कि अगर आपको प्रत्येक 6 महीने में आप लिपिड प्रोफाइल आप करा सकते हैं। इसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, ट्राइग्लाइसराइड, फिर HDL, फिर LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हम लोग देखते हैं। तो इसका लेवल कितना होना चाहिए, कितना लेवल हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उसमें भी आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो और दूसरा है आपका अब किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT। ये भी आपको अगर आपका डायबिटीज से पीड़ित है तो एवरी ईयर यानी कि साल में एक बार आपको जरूर किडनी का जांच कराना चाहिए। उसमें हम लोग यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं, साथ में हम लोग यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो हम लोग ये देखते हैं। एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम लोग का शुरुआती किडनी जो खराब होने का
जो लक्षण जिसमें हम लोग पता नहीं चलता है, लेकिन इससे हम लोग को शुरुआती किडनी खराब हो रहा है कि नहीं आपको डायबिटीज की वजह से, ये हम लोग को पता चलता है। तो इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको क्लिक करके। तो ये अब दूसरा है सी पेप्टाइड करके आता है जो हमारा बॉडी में, ये जब हमारा बॉडी देखिए, जब हमारा बॉडी हम कुछ खाना खाते हैं तो ग्लूकोज को पचाने के लिए हमारा शरीर इंसुलिन निकालता है। तो ये इंसुलिन का ही एक भाग होता है, उसको हम लोग सी पेप्टाइड बोलते हैं। ये नॉर्मली हम लोग तभी एडवाइस करते हैं जब हम लोग कुछ आपका हार्मोन रिलेटेड अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो उसको डायग्नोस करने में ये सी पेप्टाइड हम लोग को मदद करता है। अब अंतिम में आते हैं आंख का चेकअप। तो देखिए, अगर आपको आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, या फिर आप जब लाइट देखते हैं तो लाइट के आसपास इंद्रधनुष जैसा दिखाई दे, इसको हम लोग रेनबो बोलते हैं, तो उस समय आपको आपका आंख का डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपका डायबिटीज 4 साल पुराना हो गया हो तो आप प्रति वर्ष एक बार आप आंख का डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, ताकि आपका रेटिना का जांच हो सके और आपका मोती बिंदु हुआ कि नहीं उसका भी हम लोग जांच कर सकें। और एक चीज़ जाते जाते मैं आपसे बताऊंगा कि आप हमेशा हर रोज़ आप अपना पाँव को चेक करते रहिए, कहीं चोट है कि नहीं वहाँ पे, कहीं वहाँ पे घाव हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपको उस टाइम पे डायबिटिक फुट होने का खतरा बना रहता है। डायबिटिक फुट क्या होता है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको डायबिटीज होता है तो कोई भी इन्फेक्शन घाव वो जल्दी नहीं भरता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, या वो इन्फेक्शन होने का संभावना ज़्यादा रहता है और आपको काफ़ी बीमार कर सकता है। और फ्रेंड, दूसरा आपको ओरल हाइजीन अच्छा से मेंटेन करना है, आपको साफ सुथरा रहना है। तो फ्रेंड, ये तो रहा छोटा सा जानकारी आपको क्या क्या टेस्ट कब कब करना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में हम डायबिटिक डाइट के बारे में आपको बताएंगे, तो जरूर उस वीडियो को आप देखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।